जय हिंद। मैं धर्मेंद्र कुमार। जैसा कि आपने बता रखा था आपको कि मैं आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी का पूरा सिलेबस मैथ्स का मैं पढ़ाने वाला हूँ और मैं सोचा कि आपको सबसे पहले सिलेबस बता दूं कि मैथ्स में पढ़ना क्या क्या है। तो आइए सबसे पहले सिलेबस को जानते हैं। सिलेबस को अच्छे से जानेंगे, उसके बाद से बारी बारी से सारे टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लेक्चर में शॉर्ट बनाऊंगा, 30-40 मिनट का ही बनाऊंगा। तो आपको बारीकी से, अगर आपको जिस हिसाब से समझना हो, एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताऊंगा कि एनटीपीसी में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। आइए उस चीज को हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा जानते हैं क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस देखते हैं। देखिए, जो हम लोगों का एनटीपीसी जो सेकंड स्टेज सीबीटी जो सीबीटी 2 होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हम लोग का क्या होने वाला है, 2 होने वाला है, उसका सिलेबस क्या है। तो देखिएगा ध्यान से। एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन यानी कितने देर का एग्जाम रहेगा हम लोग का, तो एग्जाम रहेगा हम लोग का 90 मिनट का। कितने मिनट का रहेगा, 90 मिनट का एग्जाम रहेगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस इच सेक्शन, सेक्शन क्या क्या रहेगा उसमें, तो जनरल अवेयरनेस होगा, और क्या होगा, मैथमेटिक्स होगा, और क्या होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा। जिसमें जनरल अवेयरनेस से कितने क्वेश्चंस आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 50 होंगे। कितना क्वेश्चन होगा, 50 क्वेश्चन होगा, जिसका ईच क्वेश्चंस का जो मार्क्स होगा कितना होगा, 1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। ठीक। दूसरा, मैथमेटिक्स जो मैं पढ़ाने वाला हूं यहाँ पे आपको, वो कितने क्वेश्चंस होंगे, 35 क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे, 35 क्वेश्चंस होंगे। ठीक, तो इसको मैं पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद से आपको क्या होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, यानी रीजनिंग होगा तो उसमें क्या होगा, 35 मार्क्स यानी 35 क्वेश्चंस वो भी होगा। टोटल क्वेश्चन आपको कितने सॉल्व करने होंगे, 120 क्वेश्चंस आपको मिलेगा सीबीटी 2 में, उसको सॉल्व करना होगा, जिसमें टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट। हमको क्या पढ़ाना, तो हमको तो पढ़ाना है, आपको क्या पढ़ाना है, हमको मैथमेटिक्स पढ़ाना है। तो मैथमेटिक्स में आइए क्या क्या टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है मैं बता दूं आपको। पहला पढ़ना है हम लोग को नंबर सिस्टम, उसके बाद से डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ना है। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, एलिमेंट्री अलजेब्रा पढ़ना है हम लोग को, ज्योमेट्री पढ़ना है और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है हम लोग को। ये बहुत सारे मतलब कुछ और टॉपिक्स होंगे जो छूट रहे होंगे, मैं उसको क्या करूंगा, कवर कराऊंगा। एक बात जान लीजिए, हमने ग्रुप डी, ये एनटीपीसी के लिए, किसके लिए, ये एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, ग्रुप डी और एनटीपीसी जो सीबीटी 2 है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके मतलब क्वेश्चन बोला हमने, बहुत सारे टॉपिक क्या है कि कॉमन, तो हमने उनको लिख रखा है। और कुछ ऐसे टॉपिक हैं ग्रुप डी का जो इसमें इंक्लूड नहीं है, तो उसको भी मैं कराऊंगा। एकदम सीरीज में मुझे लेके चलना है। तो आइए हम आज पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को, क्या पढ़ाऊंगा मैथ्स, तो आज परसेंटेज पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा मैं, परसेंटेज पढ़ना होगा। इसको मिटा दूं मैं, इसको मिटा दूं। अब देखिए जरा, परसेंटेज पढ़ना है हम लोग को, क्या होता है परसेंटेज, प्रतिशत क्या होता है। मैं एकदम बेसिक से उठाने का कोशिश करूंगा कि आप सबको समझ में, प्रॉपर समझने की कोशिश करेंगे आप सब। नहीं, अगर हम इस वर्ड को देखें, पर इसका मतलब होता है प्रत्येक, मतलब एक होगा, 1 होता है, पर का मतलब 1 होगा, सेंट का मतलब क्या होगा, 100 यानी होएगा, इसका मतलब होता है प्रति, अगर हिंदी में आया तो प्रति मतलब 1, शत मतलब क्या, 100 यानी सैकड़, यानी प्रति सैकड़, प्रत्येक 100 पर काउंट होता है। अच्छा, इस बात को मैं समझाता हूं, जरा ध्यान से देखिए आप लोग। अगर मैं 1% किसी चीज की बात करूं, 1% यानी 1% किसी चीज की बात करूं, तो इसका मतलब होता है कि 100 में से 1, अगर मैं कहूं कि किसी पर्सन को 1% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, तो उस पर्सन ने 100 में से कितना गेन करा है, तो एक चीज को गेन करा। कितने चीज को पाया है,
एक चीज को पाया। समझ में आया क्या? एक बात बताइए, अगर मैं क्या करूं, ये मार्कर क्या है, ये मार्कर, मैं कहूं कि यह अपने आप में कितना परसेंट है, अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने आप में कितना परसेंट है, तो आपको बताना चाहिए ये अपने आप में 100% है। क्या है? ये अपने आप में 100% है। अब मैं क्या करूं, इसका कोई सा हिस्सा काटूं, थोड़ा सा कोई इसका हिस्सा काट लेता हूं, और तब उस हिस्से को इस पूरे हिस्से से कंपेयर करूंगा, तब कुछ ना कुछ परसेंटेज बनेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि प्रत्येक चीज अपने आप में, एवरीथिंग इटसेल्फ 100% होता है, कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। समझ में आया क्या? तो हमने क्या बोला, हमने बोला ये मार्कर अपने आप में क्या है, 100%। यानी अगर मैं 100% बात करूं यह मार्कर का, तो ये क्या है, अपने आप में पूरा 1 यूनिट है, अपने आप में ये 1 यूनिट है। तो अगर ये 100% इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है, देन अगर 1% मैं करूं तो 100 उधर जाकर क्या होने वाला है, डिवाइड होने वाला है, क्या हो जाएगा, 1/100। क्या होगा, यानी 1% बराबर आप 1/100 में क्या करोगे, 100 करोगे। कोई डाउट? अगर मैं कहूं 2% की बात मैं करूं, तो आप बताओ क्या होएगा। 2% का बात करा हमने तो 2/100। या बच्चे ऐसे भी कहते हैं, अगर 3% की बात कर दिया हमने तो 3 ऊपर 3 का 3 लिख दिया हमने, परसेंटेज का साइन जैसे हटाते हैं तो बट्टा में 100 दे दें। और कैसे ये 100 आया हमने ये भी बता दिया कि कोई भी चीज अगर 1 यूनिट पूरा हो तो वह क्या होता है, 100% होता है। जैसे एक एग्जांपल के साथ समझा जा सकता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितना परसेंट हो, तो आपको कहना चाहिए आप 100% हो, आप अपने आप में क्या हो, 100%। अगर मैं कह दूं आपके फैमिली से, अगर मैं कंपेयर कर देता हूं, क्या कंपेयर कर दिया हमने कि आप अपने फैमिली में मेंबर जितने हैं उनके कितने परसेंट हो, तब कुछ ना कुछ परसेंटेज निकल के आपका क्या होएगा, आएगा। अगर आपके फैमिली में 10 मेंबर है, ठीक है क्या, अगर आपके फैमिली में कितने मेंबर है, 10 मेंबर है, और फिर मैं कह रहा हूं आप कितने हो, 1 हो, और पूरे फैमिली मेंबर कितने हैं, 10 हैं, तब इसको किसी भी चीज को परसेंटेज बदलने के लिए आपको क्या करना रहेगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी आपका परसेंटेज आपके फैमिली मेंबर्स में कितना है, 8% आप कैरी करते हो। पूरे फैमिली मेंबर में आप कितना परसेंट कैरी करते हो, तो 10% कैरी करते हो। समझ में आया होगा? इस परसेंटेज वर्ड का मतलब आपको भली भांति समझ में आया होगा कि अगर मैं 1% की बात करूं तो 1/100 फ्रैक्शनल वैल्यू ये सारा मैं बता रहा हूं। अगर मैं 2% की बात करूं तो 2/100, अगर मैं 3% की बात करूं तो 3/100। अच्छा, मैं यहां पे आप लोगों को कुछ बताऊंगा। क्या बताने वाला हूं मैं? तो परसेंटेज वैल्यू से मैं आपको फ्रैक्शनल वैल्यू कुछ बताऊंगा, कुछ कॉमन फ्रैक्शनल वैल्यू आपको क्या याद रखना होगा। क्यों याद रखना होगा? सर हम लोग क्या परसेंटेज वैल्यू ही नहीं रख सकते हैं क्या? नहीं, आप परसेंटेज वैल्यू रख सकते हैं, उसके साथ साथ आपको फ्रैक्शनल वैल्यू याद रखना होता है। क्यों? बिकॉज हम लोग को क्या करना है, कंपटीशन का एग्जाम्स देना। कंपटीशन के एग्जाम्स देने के क्रम में हमको क्या होता है, बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शनल वैल्यू रिमेंबर करते हैं, याद रखते हैं, और उसको क्या फ्रैक्स रख के हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। आप एक बात जानेंगे, सर कैसे होगा ये, क्यों हम लोग याद रखते हैं सर फ्रैक्शनल? तो देखिए अभी मैं इसका यूज करके उपयोग करा के बता दूंगा कि कितना यूजफुल होता है। ठीक है क्या? आइए कुछ मैं आपको क्या करता हूं, परसेंटेज वैल्यू और उसका फ्रैक्शनल वैल्यू का चार्ट करवाता हूं। ठीक है क्या? उसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब देखें हमने आपको बता रखा था, क्या बताया था हमने आपको बताया था कि जो हम लोग का परसेंटेज है, इसको परसेंटेज से हम लोग को क्या करना है, इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में, किसमें, फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। क्यों जरूरी है? कैलकुलेशन के लिए। फ्रैक्शनल यानी भिन्न वैल्यू चाहिए, उसका भिन्नात्मक वैल्यू कैसे कन्वर्ट करता है इसको जानते हैं। अगर कन्वर्ट करने का यही तरीका है, अगर 160% है, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिखेंगे 160 और ये परसेंटेज का साइन जैसा हटाओगे क्या होगा, 100 आएगा, ये खत्म, फिर क्या करोगे 2 5 2 8। इट मींस इसका अगर फ्रैक्शनल वैल्यू देखा जाए 160% का क्या आएगा, 8/5 यानी 8/5 आएगा। 160% का भिन्नात्मक वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगा,
ठीक है। अगर 50% की बात करा जाए तो 50/100, इसका मतलब 1/2। क्या अगर इसका बात करा जाए हमने तो 33 से क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 99 और 1 करेंगे 103 और ये परसेंटेज नीचे जाएगा, देन क्या होगा, ये खत्म, क्या आएगा 1/3। कोई दिक्कत। इसका क्या आएगा 25 यानी 25/100 आपको क्या मिलने वाला है 1/4। जैसे आपको 20 है, इसका क्या करोगे आप, क्या मिलने वाला है आपको 1/5। ये देखना आप जरा कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करें 16 में, 16 3 48, 48 तो 50 50 50, ठीक है क्या 50/3 और ये परसेंटेज का साइन नीचे आएगा, ये परसेंटेज जैसे ही आप हटाओगे तो नीचे आएगा 100, ये इससे खत्म, 5 2 10, इट मींस 1/6। कोई डाउट। अगर यहां पे आपको दिख रहा है क्या होगा, 14 से मल्टीप्लाई करिए 7 से मल्टीप्लाई करिए 14 में, तो कितना होगा 14 25 70, 14 6 84, 14 7 98 2 100, यानी अब क्या करोगे 100 अपॉन, तो ये 7 हो ही गया और ये परसेंटेज साइन जैसे हटा तब क्या होगा नीचे में 100 आएगा, देन कट गया, आपको क्या मिला फ्रैक्शनल वैल्यू 1/7। आपको याद क्या करना है, देखिए ये चीज बीच का जो मिड टर्म हमने लिख रखा है यहाँ पे जो हमने लिख रखा है, इसको दिमाग में रखिएगा, यही याद करना होता है, बिकॉज एग्जाम में लिख के यही आ जाता है। अगर ये लिख के आया आपको इसका फ्रैक्शनल वैल्यू याद होना चाहिए, ये लिख के आया आपको इसका फ्रैक्शनल वैल्यू याद होना चाहिए। कोई दिक्कत। कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, आपको तो समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे देखना, यहाँ पे 12 गुना 24, 24 से 25, 25 हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई, चलिए यहाँ पे हमने लिख दिया 25 और ये क्या बटा पे 2 तो है ही, और ये परसेंटेज का साइन जैसा बटा रहे हो क्या होएगा नीचे में 100, कितना होएगा तो 1/8 होएगा। कितना का वैल्यू क्या होगा, फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा 1/8 होगा। अगर इसका मैं बात करूं तो क्या होने वाला है, देन आप क्या करोगे 11 9 99 1 11 9 99 100 बटा में 9 और क्या होएगा परसेंटेज का साइन हटाओ तो नीचे में 100 लगाने वाले हो, और वो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 1/9। तो क्या याद रखना है, इसका अगर डेसिमल वैल्यू में परसेंटेज में देखा जाए तो ये होएगा और इसका भिन्न वाला मान जो होगा ये होगा। कोई दिक्कत। अच्छा 10%, ये तो बहुत इजी है, 10/100 कर लीजिए, क्या होने वाला 1/10। इसका बताइए क्या होगा 11 9 99 100, इसका ये क्या होगा पॉइंट में वैल्यू होगा, और क्या लिखेंगे हम लोग 100 अपॉन 11 into 100। ये 100 परसेंटेज का साइन जैसा है आपने करवा रखा है, और इसमें हम यहाँ पे हमने लिख दिया 1/11। कोई दिक्कत। ये देखिए 8 3 के 24 से 25 कैसे कन्वर्ट, मैं कन्वर्जन सिखा रहा हूँ, मैं कभी भूल जाते हो तो ये कर सकते हो आप लोग। तो क्या करोगे परसेंटेज का साइन नीचे हटाओगे, ये क्या होएगा 2500 का 100 क्या होने वाला है 1/12। कोई डाउट। ये देखिए 13 6 78 63 91 100 होएगा, बट्टा में 13 होएगा, परसेंटेज का साइन हटेगा, बट्टा में 100 आने वाला है, और लोगे आपको क्या मिलने वाला है 1/13। यहाँ पे क्या मिलने वाला है 36 18 18 2 20 20 बट्टा में 3 और परसेंटेज का साइन जैसा है हमने तो 20 25 100 इट मींस 2 + 15, 1/15 रखा है क्या। अब यहाँ पे 36 18 18 2 20 20 बट्टा में 3 और गुणा में 100, बिकॉज़ परसेंटेज का साइन जैसे हटाओगे नीचे 100 आएगा, 20 15 100। यहाँ पे क्या हो जाएगा जल्दी बताओ 3%। ओ माय गॉड, सेम चीज हमने लिख रखा है, ओ सॉरी सेम चीज हमने दो बार लिख दिया, कोई बात नहीं। तो कुछ जो हम लिख रहे हैं, जितने भी हमने क्या लिखा, जितना भी वैल्यू हमने लिखा उसका फ्रैक्शनल वैल्यू ऋणात्मक मान आपको याद रखना है। और अभी मैं आपको वो चीज दिखाऊंगा कि वे चीजें कैसे हेल्पफुल होती है हमारे कैलकुलेशन में। मैं ये सारी चीजें आप जानते भी हो, और मैं अगर स्टूडेंट का नेचर बताऊं तो हमें कोई चीज याद करने के लिए अगर दे दी जाए तो याद करने में थोड़ा सा क्या होता है, कष्ट होता है, कठिनाई होती है। तो आपको करना क्या है कि इन चीजों को किसी तरह से एनी हाउ, आज मैं केवल यही बताने वाला हूं आप लोगों को, इसलिए बताने वाला हूं बिकॉज़ आप लोग अगर याद कर लेते हो, नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लेंगे, पॉज करके वीडियो नोट कर लेंगे, बिकॉज़ आपको ये बहुत जरूरी है। कुछ
और वैल्यू मैं लिखवा दूं आपको, क्या लिखवा देता हूं मैं, जैसे वो याद कर लेंगे आप लोग इसको 5 सही 15/17 यानी 5 गुणा 15/17 को आप क्या याद कर लेंगे 1/17 होता है। 5 गुणा 5/9 यानी 5 सही 5/9 को क्या करेंगे आप, क्या लिखेंगे 1/19। 5% तो आपको पता है बहुत इजी है ये 1/20। मैं उसके महत्व को, उसके इंपॉर्टेंस को मैं समझाता हूं एक एग्जांपल के थ्रू, एक नहीं 2-3 एग्जांपल करता हूं मैं और उसके थ्रू आपको बताता हूं कि कितना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आइए जरा चेक कीजिएगा, देखिए यहाँ पे जैसे आपको दे रखा है 54.54% ऑफ इतना। अच्छा सर ये तो कुछ तो देख नहीं है, चलिए तो मैं इसका एक तरीका बताता हूं। ये देखिए किसका मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब किसकी गुणा में ये शामिल है। तो जरा देखिए एक हमने आपको बता रखा था, देखना आप क्या बता रखा था हमने 9 सही 1/11 बता रखा था कि नहीं बताया, जरा बता तो बता कितना होगा 9 6 14। अगर 6 टाइम रह जाए तो ये आ सकता है, आएगा कि नहीं आएगा, देखिए तो आ जाएगा। देखिए मैं क्या करता हूं, यानी इसका अगर मैं फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करूं 9 सही कितना 9 सही 1/11 की अगर फ्रैक्शन की बात करूं मैं तो क्या होगा, तो इसके फ्रैक्शन का अगर तो यहां क्या हो जाएगा कितना हो रखा था वहां पे बताना, अब बताओगे 1/11। इसका क्या था 1/11 था, तो अब अगर 6 टाइम है ना, इसका ये 6 टाइम है तो इसमें भी 6 कर दोगे यानी 6/11 करोगे और मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब गुना और क्या होगा 1430। चलिए इसे मल्टीप्लाई करें 11 में 1 जाए 11 हां फिर कितना होगा 3 11 3 जा फिर 0 फिर कितना होगा 600 यानी 600 6 3 18 गया 5 से ले और उसके बाद से 6 1 6 1 7 7 देखिए कितना इजी हो गया, कितना आसान हो गया। आप देखिए अब दूसरे एग्जांपल की बात करता हूं। दूसरा एग्जांपल हम लोग का क्या है, आप लोग बताएंगे जरा दूसरा एग्जांपल क्या है हम लोग का। तो देखना दूसरा एग्जांपल है आपका 41, ये दूसरा एग्जांपल है क्या है 41 गुणा 2/3% ऑफ इतना। तो ये कितने का है अब बताइए जल्दी कितने का। तो ये है बाबू अगर देखा जाए 8 सही 2/3%। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 1/12 होता है। तो ये कितने टाइम जाएगा लगभग 8 चौका 32 8 25 40 5 टाइम अगर सोचा जाए, कितने टाइम सोचा जाए अगर 5 टाइम सोचा जाए तो क्या होएगा यानी ये हो जाएगा अब क्या हो जाएगा इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे देन हमको मिल जाएगा 5/12। आप का मतलब गुना 156 12 कम 12 बचा 3 12 गुना 24 12 3 36 होएगा 13 बचे 65। कितना आया 65 आ रखा है। चेक करवाओ कितना आसान है कि अगर हम लोग ये क्या था जो परसेंटेज था उसका अगर फ्रैक्शनल वैल्यू याद करे थे उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं कितने बारी है कितना का गुणांक है करके हम लोग कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। आसान बहुत ही आसान। आइए यहाँ पे चेक इसका जरा चेक कीजिए आप लोग। मैं आपको ये एक एग्जांपल दे देता हूं, इसको आपको घर से करके और क्या करना है कमेंट में इसका आंसर करना है, कमेंट में इसका आंसर करना है। कल दूसरा लेक्चर आएगा इस टॉपिक पे, आप लोग याद रखेंगे। मैं आज ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं बिकॉज आप कैलकुलेशन करके रखोगे और मैं क्या करूंगा कल आगे इसको बढ़ाऊंगा। पहले आपको याद करना एनी हाउ, बस मेरा काम एक करना है आपको कि पूरा याद कर लेना, ठीक है। मैं कल इसको आगे बढ़ाऊंगा। धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।